हेयर फॉल, किसी भी एज में हेयर फॉल एक बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक होता है। अगर 100 स्ट्रैंड से ऊपर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अब हेयर फॉल तो हो गया, इससे आपको बचना कैसे है, हमने लिंक दिया है। उस फॉर्म को सबमिट करके अपनी क्वेरीज का आंसर्स ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेल हेयर फॉल, किसी भी एज में हेयर फॉल एक बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक होता है। चाहे वो बच्ची हो, यंग एज हो, मिड एज हो या ओल्ड एज हो, हेयर फॉल होते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। वेल हेयर फॉल होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है जब रीग्रोथ पे प्रॉब्लम है। हेयर फॉल हो तो रहा है लेकिन आपके बाल फिर से नहीं ग्रो कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हेयर फॉल जो मिनिमम, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो 50 to 100 स्ट्रैंड्स एक दिन में लूज हो रहे हैं, तो दिस इज नॉर्मल। अगर 100 स्ट्रैंड से ऊपर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि येस, यू आर फेसिंग सम हेयर फॉल इश्यूज या हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। नाउ इसके कारण क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो बहुत हेल्दी नहीं है। अगर बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, आयरन, बायोटिन की डेफिशिएंसी है, तो इसके चलते भी आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी को PCOD की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, तो भी उन्हें हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल्स में हेयर फॉल बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हार्मोन्स बदलते हैं तो हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। या फिर सफ़ेद पानी, जिसे हम लुकोरिया बोलते हैं, या फिर ऐसी कोई मेडिसिन आप ले रहे हो जिसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कोई स्टीरॉइड पे है या कोई कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई रेडिएशन ले रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट से भी आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हेयर फॉल तो हो गया, इससे आपको बचना कैसे है? बचने के लिए एक तो आपको जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग है, स्मूथनिंग है, आप ये सब ट्रीटमेंट्स अगर कराते हैं तो इनसे आप बचें, क्योंकि इनमें हाई केमिकल्स लगाए जाते हैं जिनकी वजह से आपके जो हेयर हैं वो स्कैल्प से जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आप अवॉइड करेंगे बहुत ज़्यादा बालों को बांध के टाइट नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा तरह तरह के स्टाइल्स नहीं बनाएंगे जिसमें आपके बाल टूट रहे हैं, रबर बैंड में फंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन डी है या विटामिन बी है, विटामिन B6, B12, इनको पूरा करें। हेल्दी डाइट खाएंगे, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो प्रोसेस फूड होता है, बाहर का जंक है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे और एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप डाल सकते हैं, जैसे आप जॉग, वॉक या कुछ भी, योगा अगर पसंद है, डांस पसंद है, या आप जिम जाते हैं तो कुछ भी एक्सरसाइजेज आप करें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए हमें एक टाइम पे अपनी बॉडी को धक्का लगाना होता है और हम आलस में उसे भूल जाते हैं, और एक टाइम के बाद हमें गट इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं फील होनी, और उसको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये जब फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन होती है तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिसका असर आप ओवरऑल अपनी हेल्थ और ब्यूटी स्किन पे देख पाते हैं। तो ये सारे चेंजेस करके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। मेक श्योर कि बहुत माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करें, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा वॉश ना करें। कुछ भी प्रोडक्ट लगाने से पहले आप देखें आपको सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप किसी के भी कहने पे, रिकमेंडेशंस पे मत जाओ कि ये मुझे सूट हुआ तो आप भी ट्राई करो, और प्रेफर करो कि आयुर्वेदिक नो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ऑयल यूज़ कर रहे हो, शैम्पूज यूज़ कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है। ये आपको कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। आप चाहें तो सिया आयुर्वेदा प्रेफर कर सकते हैं, और आप फ्री कंसल्टेशन के लिए मुझसे बात करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वो फॉर्म भर सकते हैं ताकि आप कंसल्टेशन ले पाएँ और इसका क्या हो रहा है आपके साथ वो जान पाएँ, और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। आप किसी भी दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या मैं ये दवाई ले सकता हूँ, क्या ये दवाई मेरे लिए बनी है, चाहे वो सप्लीमेंट ही क्यों ना हो। तो इन तरीक़ों से आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, और आप ये करके देखिए और हमें बताइए कि इन टिप्स से आपका हेयर फॉल रुक रहा है या नहीं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो हमने लिंक दिया है उस फॉर्म को सबमिट करके अपनी क्वेरीज का आंसर्स ले सकते हैं। टिल देन हम और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।